हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट का लेक्चर 1। और इसमें इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, किस टाइप्स के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है। तो मैट्रिक्स का हम लोग का लेक्चर पूरा हो चुका है। मैट्रिक्स हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, खत्म भी कर दिए। और मैट्रिक्स के जितने सारे क्वेश्चन है मिसलेनियस तक के, वो सारे आप लगाएंगे, करेंगे लेक्चर से कंप्लीट। और फिर डिटर्मिनेंट पे चलते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू। डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट एक लाइन में समझिए तो वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू। अब निकालते कैसे हैं तो सीखेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होगा? या तो 1x1 ऑर्डर का होगा, या तो 2x2 ऑर्डर का होगा, या तो 3x3 ऑर्डर का होगा, या तो 4 का। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स माने रो और कॉलम सेम होगा। तो जैसे मान लो कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1x1, 1x1 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता कैसा है? ऐसा होगा, ये मैट्रिक्स क्या है? 1x1 ऑर्डर। तो इसका डिटर्मिनेंट को निकालेंगे। जैसे मान लो ये A बराबर है 1x1 मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके डिटर्मिनेंट को निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे किया जाता है? डेट ए लिख के, या ए के दोनों साइड मॉड लगा के। जैसे देखिए वेल इट इज डिनोटेड है, यहीं पे लिख दे रहा हूं। इट इज डिनोटेड एज डेट ऑफ ए। या तो ए कोई मतलब मैट्रिक्स है, मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ लिख दिया। तो इट इज डिनोटेड एज डेट ए, और ऐसे ऐसे सिंबल होता है इसको डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए। तो अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डेट ए कैसे निकलेगा? डेट ए इक्वल टू 1 ही हो जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर 1x1 ऑर्डर का हो तो उसमें जो एलिमेंट होता है वही उसका क्या होगा? डिटर्मिनेंट होगा। जैसे मान लो मैं ए बराबर लिखा हूं -9, ये 1x1 है ना। अब इसका डिटर्मिनेंट पूछूंगा तो क्या होगा? -9 ही होगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद आते हैं ये तो बहुत आसान है कि जो है वही हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ऑर्डर अगर 2x2 हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो जब भी आपको ऑर्डर 2x2 होगा, जैसे मान लो कोई ये मैट्रिक्स है जिसका हम 1 3 5 7 ऐसे लिख दिए, ठीक है। हम इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहे हैं। आपको पता है कि सर इसको डिटर्मिनेंट को डेट ए लिख दीजिए, या इसी बात को आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो 2x2 ऑर्डर में करते क्या है कि डेट ए का मतलब क्या हो गया? ऐसे हो गया ना, 1 3 5 और 7 ऐसे लिख दिए। और डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब ये ऊपर से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 7 जा 7, और नीचे से 5 3 या 15, बट माइनस का साइन नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो माइनस लगा लेंगे, ठीक है। तो 7 - 15, यही इसका 2x2 का डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। तो 2x2 का भी डिटर्मिनेंट कितना आसान होता है। जैसे मान लीजिए एक और ले लीजिए, b इक्वल टू आपके पास लिखा हो 3 7 1, और यहाँ लिखा हो, यहाँ 1 को 2 कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 18 मान लीजिए लिखा हो, ठीक है। कुछ भी हो, बड़ा छोटा से नहीं फर्क पड़ता है, तरीका तो वही है। डेट बी कैसे निकालेंगे आप? तो डेट बी का मतलब हो गया 3 2 18 और 7 ऐसे लिख दीजिए डिटरमिनेंट के अंदर, क्योंकि डिटरमिनेंट को ऐसे डिनोट करते हैं। अब 3 7 जा -18 2 जा, कितना आ रहा है? -15 आ रहा है। अगर मान लीजिए आपको 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालना, तो कैसे निकालेंगे?
तो जैसे 1x1 ऑर्डर का निकला, 2x2 ऑर्डर का निकला, 3x3 ऑर्डर का भी तरीका होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे जब मैट्रिक्स हमारा 3x3 ऑर्डर का रहेगा। तो जैसे मान लो मैं A इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिखता हूँ। अब मैं इसको थ्योरेटिकल अगर चलता है कि इसको A11 बोलते हैं, A12 बोलते हैं, A13, सब करने का कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग अक्टूबर में आ गए हैं तो वो सब कहानी हो चुका है। हम लोग को बस एक राउंड पूरा हर कंसेप्ट को छूते हुए, टच करते हुए हमें आना चाहिए, उससे गो थ्रू होना है, ठीक ना। तो यहाँ मान लीजिए कोई क्वेश्चन से ही समझते हैं। 3 2 5 6 1 4 1 1 3, कोई भी अपने मर्जी से हमने ले लिया, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 है ना, ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम करते क्या है, आप एक बात बताओ, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है और यहाँ क्या है। अच्छा, इसका प्लेस क्या है, इसका प्लेस क्या है और इसका प्लेस, ठीक। तो 1 और 1 जोड़ने पे क्या आ रहा है, माने इवन आ रहा है ना। माने इसका मतलब पहले तो डायरेक्ट सीख लो, थोड़ा सा आसान के लिए, फिर मैं बता रहा हूँ इस पे। कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ है, तो डेट ए इक्वल टू, डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देते हैं 3 2 5 6 1 4 1 1 3। और अब क्या करेंगे, 3 इंटू, पहले वाले को पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, 3 इंटू जो भी रहेगा यहाँ, 3 इंटू ये डिलीट, 3 के सामने वाला ये पूरा हटा दीजिए और ये हटा दीजिए, क्या बच गया, मान लीजिए बच गया ये 1 4 1 3, ठीक ना। अब आते हैं 3 का तो कर लिए, अब आते हैं 2 के सामने। तो जब 2 को लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, -2, क्योंकि हमेशा इसको पॉजिटिव, इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है। माने इसमें साइन नहीं चेंज होगा, यहाँ साइन चेंज होगा और ये फिर से यहाँ साइन नहीं होगा। पॉजिटिव माने जो है वही रहेगा, निगेटिव माने जो है उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो -2 इंटू, इसके सामने ये डिलीट, ये डिलीट। जैसे आपको ये बॉक्स को जहां पे चल रहे हैं, 2 के सामने चल रहे हैं तो 2 के सामने वाले को हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, और ऐसे वाले को भी खत्म कर दीजिए, तो क्या बचा 6 4 1 3 ना। और उसी तरह 5 पे आइए तो +5 इंटू, इसके सामने ये पूरा डिलीट और ये डिलीट, तो क्या बचा 6 1 1 1। समझ में आ रहा है। अब 3 इंटू, 3 1 जा 2 + 2 का अभी सॉल्व करें, 3 1 जा 3 -4 1 जा 4, 3 -4, -2 इंटू 6 3 जा -1 4 जा +5 इंटू 6 1 जा -1, 3 इंटू 3 -4 -1, -2 इंटू 18 -4 14, +5 इंटू 6 -1 5, -3 -28 +25, 25 और -3 और -28, -31 +25, -6 आपका क्या आया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई। तो 3x3 का डिटर्मिनेंट ऐसे ही निकलता है। समझ में आया, क्लियर है, नोट करिए। तो देखो 1 ऑर्डर 1 का तो वेरी इजी था, जो है वही। 2 ऑर्डर 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, ऊपर से आओ तो प्लस, नीचे से जाओ तो माइनस। 3x3 में हमने देखा, देखिए इसी ए को, ये ए बराबर क्या दिया है, 3 2 5 6 1 4 और 1 1 3, ऐसे लिखा हुआ है। बात समझना, सिंपल सिंपल बातें हैं लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है। देखो इस ए को हम क्या किए, क्यों प्लस किए, क्यों माइनस किए, इधर देखिए, यहाँ पे क्या था, A11 था यहाँ पे, और यहाँ पे देखो होता क्या है कि 1 और 1
तो जो प्लेस होता है इसका, जब उसको हम जोड़ते हैं रो और कॉलम को, तो क्या आता है यहाँ पे, इवन आता है। इसीलिए इसको जो रहता है वही लिखते हैं। ये प्लस रहता है तो प्लस ही लिखते हैं, माइनस रहता है तो माइनस ही लिखते हैं, क्योंकि चेंज नहीं होता, इवन है ना, इवन में चेंज। बट यहाँ पे क्या आता है, A12 ये ऑड आ जाता है, इसलिए यहाँ 2 के सामने निगेटिव का साइन लगाया है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है, 1 और 3 4, इसका पोजीशन है 4, मतलब इवन है, तो पोजीशन इवन है, इसीलिए इसमें देखो प्लस ही किए हैं, जो है वही कर देंगे, ठीक ना। अब मैंने तो रो 1 के थ्रू एक्सपेंड किया था, बोलिए, लेकिन इसको रो 2 के थ्रू भी एक्सपेंड करेंगे ना, तो इतना ही आएगा डिटर्मिनेंट। देखो कैसे, इसका पोजीशन क्या है बोलो, इसका पोजीशन और इसका पोजीशन। अब बताओ, A21 है तो 2 और 1 3, माने ये 6 को पॉजिटिव के साथ करेंगे कि निगेटिव के साथ, ऑड है ना, तो क्या करेंगे, तो -6 इंटू डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकाल रहा है इसके थ्रू, और उतना ही आएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में अंतर नहीं आएगा। रो 1 के थ्रू निकालो या रो 2 के थ्रू या रो 3 के थ्रू, तो देखो रो 2 के थ्रू निकाल, बस दिखा दिए कि करना क्या है, क्यों पॉजिटिव लेते हैं, क्यों निगेटिव लेते हैं, और कहाँ पॉजिटिव लेते हैं। और अब मान लो ये A21 है, तो इसका प्लेस क्या है, A21 माने कि 2 और 1 3 माने निगेटिव, और 4 रहता तो पॉजिटिव, तो 2 1 3, तो माने -6 इंटू, अब इसके सामने डिटरमिनेंट निकलता क्या है, ये डिलीट और इधर डिलीट, तो क्या बचा 2 5 और, अब यहाँ 1 में, तो 1 वाले में 2 2 4, माने यहाँ प्लस हो जाएगा, +1 इंटू, इसके सामने ये डिलीट और ये डिलीट, 3 5 और 1 3 बचा, और यहाँ क्या होगा, 2 और 3 5, इसका मतलब -4 इंटू, इसके सामने ये डिलीट और, तो 3 2 और, चलो -6 इंटू 2 3 जा, -1 5 जा, +3 3 जा, -1 5 जा, -4 इंटू 3 -2, तो -6 इंटू 6 -5 1, +1 इंटू 9 -5 4 इंटू 3 -2, तो -6 +4 -4 कितना आ रहा है, डिटरमिनेंट उतना ही आया। तो तुम रो 1 के थ्रू करो या रो 2 के थ्रू करो या रो 3 के थ्रू करो, बस जिसके थ्रू कर रहे हो उसी के एक के थ्रू ऐसे कर दो, कॉलम के थ्रू भी कर सकते हो। पोजीशन चेक कर लेना है कि जब हम 6 को लेंगे, अब ये नहीं कि यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो फिर इसमें भी यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ ऐसा नहीं है ना, देख रहे हो ना, उल्टा नहीं, ये याद रखना है कि उसका प्लेस क्या है, उल्टा सीधा में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, क्या याद रखना है कि जो भी उसका प्लेस है, पोजीशन क्या है उसका, A21 है, A122 है, A23, चलो इसके थ्रू कर रहे हैं तो ये 2 1 3 माने निगेटिव होगा, तो होगा ऐसे होगा। ठीक है, तो कभी कभी आपको बोलेगा कि फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स थ्रू कॉलम थ्रू रो 2, ठीक है, तो करेंगे, समझ में आया कैसे करेंगे। चलिए तो इसको नोट करिए, और इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 4.1। समझने के लिए बता दिए, वरना सब, हाँ जी, कंसेप्ट हो गया। क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी लोग बुक में देखिए, एनसीईआरटी की बुक निकालिए, उसमें देखिए एग्जाम्पल, देखिए पहले एग्जाम्पल, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट इवेल्युएट हो जाएगा, 3x3 का है, देखो हाँ और ना, ठीक है। सेकेंड नंबर देखो, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट, ये 4 नंबर, जहाँ 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा और कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और 0, तो ये 3x3 का है, हो जाएगा, बोलिए, थोड़ा भी डाउट नहीं है ना। चलो पांचवा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, ये डिटरमिनेंट दोनों बराबर है, तो दो डिटरमिनेंट बराबर होगा माने डिटरमिनेंट की वैल्यू, देखो एक चीज याद रखना, मैट्रिक्स बराबर होगा और डिटरमिनेंट बराबर होगा, दोनों में अंतर है। जैसे मैं बताऊं कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, x y 2 4,
1 2 2 4। तो देखो अगर ये मैट्रिक्स जैसा लिखा है ऐसा और ये बराबर है तो x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा, अगर ये मैट्रिक्स है तब, केस ऑफ मैट्रिक्स। बट डिटर्मिनेंट के केस में अगर डिटर्मिनेंट लगाया है 3x x1 और बराबर 3 2 4 1 और डिटर्मिनेंट है तो पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ही ना कि 3 के बराबर 3 कर देंगे, नहीं, या 1 के बराबर 2 कर देंगे, नहीं। 3 1 जा माइनस बराबर 1 3 जा माइनस 4 2 जा, ऐसे करेंगे। तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या आया -5। अब ये एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, -5 को इधर ला दो, 3 5 8। तो x बराबर आएगा अंडर रूट में 8 प्लस माइनस, है ना, तो प्लस माइनस 2√2 लिखते हैं इसको। तो समझ में आ रहा है डिटर्मिनेंट का इक्वल होना और मैट्रिक्स के इक्वल होने में अंतर है। डिटर्मिनेंट इक्वल होगा तो क्या होगा, पूरा वैल्यू निकाल के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो 4.1 में चलिए, 4.1 में देखिए पहला सवाल हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। दूसरा सवाल cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये सब हो जाएगा। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर देखिए a 2 1 2 4 2 है तो शोध करना है कि 2 इंटू ए, मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए तब उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, वो इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करिए। बताइए शो हो जाएगा कि कर दे। तो नीचे वाला देखिए, अब देखो तीसरा चौथा में चेक कर दे रहा हूँ, ये 3 इंटू ए 3 क्रॉस 3 का है, चौथा कर दे रहे हैं। चलिए if a equal to 1 0 1 0 1 2 0 0 4 then show that 3 into a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 17 into डिटर्मिनेंट ऑफ 27 into डिटर्मिनेंट ऑफ, यही है ना। जरा देखिए, देखो बाबू a बराबर दिया है तो शो करना है ये बताओ पहले 3 से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकाला जाए, एलएचएस यही ना कहता है। ये 3a करिए, 3a करेंगे तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसका 3a का डिटर्मिनेंट, 3a का डिटर्मिनेंट मैंने ये जो आया है उसका डिटर्मिनेंट, एक बात बताऊं, डिटर्मिनेंट निकालना सबसे आसान तरीका होता है कि जिस रो में सबसे ज्यादा जीरो है उसी के थ्रू एक्सपेंड कर दो। जिस रो में सबसे ज्यादा जीरो है तो पहला रो में क्या है 0 1 है, दूसरा रो में, तीसरा रो में, तो किसके थ्रू एक्सपेंड करना आसान रहेगा, थर्ड रो के थ्रू। थर्ड रो में यहाँ क्या लेंगे, इसका प्लेस क्या है, इसका प्लेस और इसका प्लेस, चलो a31 माने 0, चूंकि 3 1 4 तो 4 माने प्लस, हाँ इवन है, 0 इंटू इसके सामने ये डिलीट और तो 0 3 3 6, ये लिख रहा हूँ बस समझाने के लिए, तो 0 है तो इसका मल्टीप्लाई तो होगा तो 0 में आएगा, लिखने का कोई फायदा नहीं है। हाँ यहाँ माइनस लगेगा, -0 इंटू लिखने का कोई फायदा नहीं है, नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ चले आओ, a33 पॉजिटिव होगा ना क्योंकि 6 है, इवन है, तो +12 इंटू, अब इसके सामने क्या होगा, ये डिलीट ये डिलीट, तो क्या बचेगा 3003। चलो ये 0 + 0 + 12 इंटू, हाँ भाई माइनस 0 - 0 नहीं, ठीक है चलो 12 इंटू 9 हो जाएगा ना ये, तो 12 9 जा 108, एलएचएस क्या आया 108। अब आरएचएस निकालते हैं, चलो आरएचएस निकालते हैं। आरएचएस में क्या करना है, 27 इंटू डिटर्मिनेंट है तो 27 बाहर रखो और डिटर्मिनेंट करो 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4, इसका ख्याल रखोगे ना कि सबसे अधिक जीरो वाला हिसाब करना है। चलो तो ये बताओ 27 को तो बाहर ही रखो, इसमें मल्टीप्लाई देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकला, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 + -0 आ रहा है ना, चलो माइनस से 0 रखते हैं,
और यहाँ क्या आएगा बाबू, +4 इंटू ये डिलीट, तो 1 0 0 1, 27, ये 0 +1, 4 इंटू 1 माइनस 0, 1 ही ना, तो 27 गुण है, ब्रैकेट में क्या आ रही है 4 ही ना, 4 एकम 4 0 6, 27 चौका, हेंस प्रूव्ड। तो सबसे अधिक जिसमें 0 है ना उसके थ्रू करेंगे तो ये काम, अब ज्यादा अगर स्पीड आपका बढ़ जाएगा, आपको आने लगेगा, तो ये देखिए के बताएंगे कि इसके थ्रू करिए, 0 ही होगा 0 ही होगा, 12 के थ्रू करना है। ठीक है, समझ में आया? 4 नंबर ना, नोट कर लीजिए। चलिए तो ये हो गया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 देखो बुक में। 4 हो गया ना, 5 हो जाएगा। 5 में 3 4 है, डिटरमिनेंट निकालना है, निकाल लोगे? हाँ हो जाएगा। 6 नंबर पे चलो, अगर ये बराबर दिया है वही तो 6 नंबर में डिटरमिनेंट ही निकालना है। 7 नंबर पे चलो, x का वैल्यू निकालना है। अभी एक निकलवा के दिखाया ना एग्जांपल वाला, कि जो डिटरमिनेंट इक्वल होगा तो दोनों तरफ का डिटरमिनेंट निकाल के इक्वल करोगे। तो मैं एमसीक्यू करा दूं क्या? 8वां नंबर, 8वां नंबर करा दे रहा हूँ। 7वां जैसा है, 7वां कराऊं या 8वां कराऊं? चलिए 7वां में 2 है, करिएगा। मैं 8वां एमसीक्यू करने में थोड़ा सा आप लोग x2 18 और x, और इधर क्या है 6 2 और 18 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 यही ना आएगा डिटरमिनेंट, और ये 36 माइनस 36, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, माने एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस 6 ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको इक्वेट करोगे तो x बराबर 6 आएगा, इसको इक्वेट करोगे माइनस 6 आएगा, दो आंसर आएगा, +6 और -6, माने प्लस माइनस 6 बी वाला आंसर है। समझ में आया? क्लियर है? तो ये हमने आज फर्स्ट एक्सरसाइज को खत्म कर दिया, क्लियर कर दिया, सारे क्वेश्चन करा दिए। हाँ, इसमें कोई डाउट भी होगा अगर लगाओगे तो कल आके पूछना। चले दूसरे नंबर पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले पे। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक सिंपल फंडा है, एक फॉर्मूला है, उससे सारे एरिया ऑफ ट्रायंगल के, इसमें 5 क्वेश्चन है, इसको भी निपटा ही लिया जाए। सुनो, आज ये दूसरा एक्सरसाइज भी निपटा लिया जाए, क्योंकि इसमें 8 सवाल था, इसमें 5 सवाल है और आसान है। कल माइनर पढ़ा जाएगा, जितना जल्दी हम लोग करेंगे उतना ही तो अच्छा होगा। चलिए, हाँ इजी चैप्टर है भी, थोड़ा इजी है, इससे ज्यादातर वही लीनियर इक्वेशन एप्लीकेशन से आता है, कराएंगे बताएंगे। तो हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। सुनो, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट के मेथड से कैसे निकालेंगे? बहुत एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले हैं, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट निकाले हैं, √3/4 ए स्क्वायर इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए निकाले हैं, हीरोज फार्मूला से निकाले हैं जब साइड का लेंथ दिया रहता था, कई सारी चीजें पढ़े हैं। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब एक तो वो भी था हाफ ऑफ ए बी इनटू साइन सी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, वहां से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले हैं। बट डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल? सपोज वर्टिसेस दिए हो, वर्टिसेज आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हो x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और ट्रायंगल हमारे पास ऐसा बन गया, ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है, तो इसका एरिया क्या होगा? ठीक है, इसका एरिया क्या होगा? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डिटरमिनेंट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। मान लो मैं इसको एबीसी बोल दूं, ए बी सी, एबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ, यहाँ लिखो x1 y1 और 1, यहाँ लिखोगे x2 y2 1 और यहाँ लिखोगे x3 y3 1, बस यही एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ठीक, बहुत सी आसान सा होता है। कभी कभी आपको डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछेगा, कभी कभी पॉइंट पूछेगा, कोई देखे कि कोलिनियर होगा तो क्या होगा। देखो कोलिनियर का मतलब तीन पॉइंट से हमको क्या मिल रहा है?
एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल रहा है। जैसे एग्जांपल पहला ही क्वेश्चन करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन इसका क्या दिया है? क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose वर्टिसेस दिए हुए हैं हमारे पास 1 0 6 0 और 4 3। ठीक है, तुम बताओ, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए ना, सॉल्यूशन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, यही ना पढ़े हैं। वर्टिसेस ये है 1 0 तो यहाँ 1 अपने मर्जी से, यहाँ है 6 0 तो यहाँ 1 अपनी मर्जी से, यहाँ है 4 3 1 अपनी मर्जी से, हाफ ऑफ। इसको कैसे करते हैं बताइए? 3 और 3 वाले को 1 इंटू 1 इंटू, इसके सामने ये डिलीट और ये डिलीट, 0 माइनस 3 ना, 0 इंटू 1 0। अब इधर आओ, ये माइनस 0 इंटू ये डिलीट, जो भी आएगा 0 में ना हो जाएगा, लेकिन इससे फायदा क्या? प्लस यहाँ 1 लिखो, 1 इंटू ये डिलीट 6 3 जा 18 माइनस 4 इंटू 0 0, तो हाफ ऑफ 1 1 माइनस 3 ना, मल्टीप्लाई में है, घट नहीं रहा है, -3 प्लस 18, तो 18 माइनस 3 15/2 आ गया ना आंसर। तो ये आसान है कि नहीं? बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है। हाँ, यूनिट इसका स्क्वायर यूनिट होता है, एरिया है ना, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में आंसर आएगा। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे आता है आपका कि कभी कभी कोलिनियर शो करने के लिए बोलता है, बात समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? अब इसमें 2 और दिया है क्वेश्चन, वो घर से करोगे तुम लोग, करोगे ना? कल मैं चेक करूंगा। तो ये कुछ नहीं करना ही नहीं है, कुछ हाथ लगा के और डिटरमिनेंट निकाल देना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये हो जाता है। उसके बाद आता है आपके पास कि अगर आपको कोलिनियर हो जाए, कोलिनियर तीनों पॉइंट हो जाए, शो करिए। कभी कभी कहता है कि शो करिए कि कोलिनियर है, और कभी कभी कहता है कि कोलिनियर है तो कुछ यहाँ पे x1 y1 की जगह k दे देगा, वो निकालिए। तो देखो, जब भी कोलिनियर की बात करेगा तो तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 वर्टिसेस से मिलके बना हुआ है, बात समझना। और कोलिनियर का मतलब होता है, नोट करके इसको लिखना है, कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए। बोलिए, यही ना कोलिनियर का मतलब? तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, माने BC था ना, ये ए यहाँ से उठ के कहाँ आ जाए? BC पे ही आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा। जब ये स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा तो हमारे पास ट्रायंगल बना ही नहीं, बना ट्रायंगल। और जब ट्रायंगल बना ही नहीं तो ट्रायंगल का एरिया कितना? 0। तो जब भी कोलिनियर प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो हम क्या प्रूफ करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाए? जैसे हमको कहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन इसमें कि सो दैट द पॉइंट्स, कह रहा है क्वेश्चन कि सो दैट द पॉइंट्स ए है, ए बी प्लस सी, बी पॉइंट है बी सी प्लस ए, और सी पॉइंट है सी और ए प्लस बी आर कोलिनियर, सो दैट ये भी इसी को कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर प्रूफ करना है माने एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर दो भाई? हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दो। तो चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल माने हाफ ऑफ ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1। इसको क्या कर दो? 0 कर दो, माने हाफ उधर जाके 0 बाई हाफ 0, मतलब ए इंटू ये डिलीट, यहाँ से क्या आएगा? सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, ऐसा रहेगा नहीं है? चलो माइनस बी प्लस सी इंटू, यहाँ माइनस होगा, ये डिलीट और ये डिलीट, तो b इंटू 1 बी और माइनस सी इंटू 1 सी, तो b माइनस सी लिख दे। और थोड़े यहाँ पे चलो प्लस 1 इंटू ये डिलीट और ये डिलीट, तो b इंटू माइनस सी इंटू
अब सॉल्व किया जाए, a इंटू सी प्लस ए, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस ए माइनस बी, यही ना आएगा, माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस, यही ना, प्लस 1 इंटू बी इंटू यहाँ पे ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, यही आएगा। बोलो, अब यहाँ मल्टीप्लाई करो ऐसे इसमें, ए सी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, कटेगा, ए सी से ए सी कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, प्लस ए बी से माइनस ए बी कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर से सी, कितना आया, शो कर दिए, बोलिए। तो यही सब तो करना है। थर्ड वाले में फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होना चाहिए, 4 स्क्वायर यूनिट होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास कितना दे दिया है पहले से, इसको करिएगा नोट, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, मैं थोड़ा सा इस सब करा दूं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर से इसको मिटा रहे हैं, अब देखो दो तरीके का क्वेश्चन देख लिए ना, एक तो डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है और एक कोलिनियर कह रहा है शो करने के लिए, तो कोलिनियर शो करने के लिए कह रहा है तो 0 आ जा रहा है, बोलो। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड वैल्यू ऑफ के, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन के की वैल्यू बताइए, और के यहाँ दिया है कोऑर्डिनेट के 0 4 0 और 0 2, ये दिया है, कह रहा है के की वैल्यू बताइए, इफ एरिया दे दिया है कितना, एरिया कितना दिया है 4 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर एरिया 4 दिया है तो हम एरिया की जगह क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ के 01 401 और 021, यही करेंगे ना बाबू, और एरिया की जगह क्या लिख देंगे 4। अब ये हाफ है, उधर जाएगा तो, अरे आधा है उधर जाएगा तो ये 2 ऊपर जाएगा, गुणा होगा ना, तो 8 बना देगा ना इसको, 8 बराबर, और इधर मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे ज्यादा इधर के इंटू ये डिलीट 0 -2, अरे ये डिलीट हो जाता है, यही ना डिटरमिनेंट बचता है, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, 0 × 1 0 -2 0 -2 प्लस 0 इंटू माइनस 0 इंटू होगा, लेकिन प्लस माइनस कुछ भी लिखो, -0 इंटू ये कुछ भी लिखो 0 ही होगा, प्लस 1 इंटू ये डिलीट और 4 2 जा 8 -0 ही आएगा। ये बताओ, ये मॉड में रखेंगे क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, हमेशा क्या रहेगा, ये मॉड में रहेगा। जैसे हम जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, अगर बाई चांस निगेटिव भी आया तो तुम समझो कि इसको मॉड में रखना है पॉजिटिव के लिए, ठीक है, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं आता है। तो ये बताओ कि ये आएगा -2 के, ये 0 प्लस बराबर 8, यही ना मॉड में, लेकिन ये रहेगा, तो एक बार इसको पॉजिटिव लेंगे एक बार, तो अब देखो 8 को, ये मॉड है ना, तो मॉड बराबर खोलेंगे जब, तो ये अंदर में निगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है, तो एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार, तो -2 के प्लस 8 बराबर 8, -2 के प्लस 8 बराबर -8, ऐसा ले लिए, तो -2 के बराबर ये इधर गया, तो 8 -8 0, मैंने के बराबर एक बार आया 0, और यहाँ से -2 के बराबर -16, तो के बराबर 8 आएगा ना, तो 0 आएगा नहीं तो 8 आएगा, के इक्वल, हाँ दोनों आ रहा है ना, के की वैल्यू, के की वैल्यू, चले आगे। अब कह रहा है चौथा नंबर कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए डिटर्मिनेंट का यूज करके, जो 1 2 और 3 6 से क्या हो रहा है, 3 6 से पास हो रहा है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बताएंगे, चलिए बताते हैं, एक मैं बता देता हूँ, एक आप करिएगा, और ये तो 5वां नंबर हो जाएगा ना, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को 35 के बराबर रख देना है, जिसे यहाँ 4 के बराबर रखे थे, तो के की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे, हाँ बोलो। 5 नंबर क्वेश्चन तो करा ही दिया ना इसी के जैसे, मैंने मैं बस 4 में से एक करा दूंगा तो दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट, 4 में से एक करा देते हैं, चलो
ये मिटा देना, देख लिए ना कैसे होगा। एरिया को 4 दिया था, 4 के बराबर रख देना, और एमसीक्यू जो है 35 दिया है तो 35 के बराबर रख दोगे। 35 के बराबर रख दोगे तो फिर वही काम। चलिए कह रहा है डिटर्मिनेंट का यूज करके क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 और एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। सॉल्यूशन देखिए डिटर्मिनेंट का यूज करके कैसे निकालते हैं। ऐसे तो आपको स्ट्रेट लाइन पढ़े थे कि y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 पर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 से निकल जाएगा, बट वैसे नहीं निकालना है, डिटर्मिनेंट का यूज करना है। एक बात बताओ, वो लाइन जो इससे पास हो, मान लो 1 2 यहाँ है और 3 6, उस लाइन का इक्वेशन बताना है जो इन दोनों पॉइंट से जाए। बोलो बोलो। चलो तो मान लो कि ये लाइन है, ये पॉइंट है बी, आई है सी, मान लें। तो ए कोई पॉइंट इस पे अपने मर्जी से लेट कर ले एक्स वाई। बोलो। अब वही केस बना, बी सी था, ए इस पे आ गया था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर देते थे इस केस में? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करते थे? कोलिनियर के केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, तो उसी तरह इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलो यहाँ आओ, एक्स वाई 1 1 2 1 3 6 1 कर दिए, और हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर कर दो? एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर? अगर ये 3 पॉइंट है तो तीनों पॉइंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यही होता है, इसको 0 के बराबर कर दिए, तो हाफ उधर गया तो आया x इंटू ये डिलीट 2 माइनस 6 माइनस वाई इंटू ये डिलीट 1 माइनस प्लस 1 इंटू ये डिलीट 6 माइनस 6, तो क्या आया 6 2 माइनस 6 माइनस 4x, और 1 माइनस 3 माइनस 2 इंटू माइनस वाई प्लस 2y, क्या आया बराबर? तो लाइन का इक्वेशन आया 2y बराबर 4x, तो y बराबर 2x। लाइन आ गया, समझ में आया? अब ये तो तुम्हारा बराबर 0 था, इसका मॉड बराबर 0 था, एक बार प्लस लिए प्लस 0, एक बार माइनस भी हो सकता है, तो जब जैसे मान लो माइनस 4x प्लस 2y लिए, अब एक बार माइनस लोगे तो 4x माइनस 4x प्लस 2y बराबर 0, तो फिर वही बात 4x माइनस 2y बराबर 0, फिर y बराबर 2x ही मिलता है ना? तो इस तरीके से लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा? y बराबर 2x। समझ में आया? 2 एक्सरसाइज हमने खत्म किया। तो चलिए आज आप लोग का होमवर्क रहेगा, कल मैं चेक करूंगा कॉपी पे, आप दोनों एक्सरसाइज को सॉल्व करके आएंगे सभी लोग, और कल हम लोग पढ़ेंगे माइनर, कोफैक्टर और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं कल।